टॉलीवुड का सफर छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले का है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों का बनने की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जो सिर्फ 2 फिल्मों के बाद थम गई। लेकिन अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्माण ने रफ्तार पकड़ी है। नए दौर में 2 दशक बाद भी छत्तीसगढ़ी सिनेमा संकट के दौर से उबर नहीं पाई है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा अपने रास्ते से भटकी हुई है। देखिए, भटकी हुई दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री यानी छॉलीवुड का सफरनामा बड़ा दिलचस्प है। 36 साल पहले छत्तीसगढ़ी में पहली फिल्म बन गई थी। तब देश में क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म बनाने का चलन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। 1962 में भोजपुरी में बनी पहली फिल्म की सफलता ने छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण का रास्ता साफ किया था। भोजपुरी फिल्म की सफलता को देखते हुए मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय मनु नायक ने तभी छत्तीसगढ़ी में फिल्म बनाने का ऐलान किया। उन्होंने सामाजिक परिवेश पर आधारित फिल्म कही देबे संदेश बनाई। इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 1964 में बलौदाबाजार जिले के पलारी में हुई। इस फिल्म के लिए डॉक्टर हनुमंत नायडू ने गीत लिखे, जिसे मोहम्मद रफी ने गाया। ये तब का बड़ा प्रोग्राम था। इस फिल्म को 16 अप्रैल 1965 को रायपुर, बिलासपुर और भाटापारा के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण की शुरुआत सन 1960 के दशक में हुई थी। तब देश की पहली भोजपुरी फिल्म का निर्माण हुआ था और भोजपुरी फिल्म के अपार सफलता ने छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण का रास्ता साफ किया था। तब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय मनु नायक ने छत्तीसगढ़ी में फिल्म बनाने की घोषणा की और 1964 में सामाजिक परिवेश पर आधारित कही देबे संदेश का निर्माण किया। कही देबे संदेश फिल्म की कहानी छुआछूत के खिलाफ थी। ये फिल्म इतिहास रचने के साथ ही सुर्खियों और विवादों में घिरी रही। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी ने खुद फिल्म देखी और समाज में भेदभाव समाप्त करने के संदेश को सराहते हुए बयान दिया, जिसके कारण विवाद खत्म हुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री भी किया। इस फिल्म की सफलता के बाद विजय पांडे घर द्वार बनाने के लिए मुंबई से टीम लेकर छत्तीसगढ़ आए। इन दोनों फिल्मों के गाने हिट हुए। पहली फिल्म छत्तीसगढ़ी आई थी ब्लैक एंड व्हाइट में, कही देबे संदेश, मनु नायक जी की, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। फिर केंद्र में उस समय प्रधानमंत्री रही, उन लोगों ने भी फिल्म देखी। छुआछूत पर थी तो काफ़ी विरोध भी हुआ और फिल्म के गाने बहुत सुपर। घर द्वार के बाद छत्तीसगढ़ी फिल्मों का निर्माण थम गया, लेकिन साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ी फिल्म बनने का दौर शुरू हो गया। इस दौर की पहली फिल्म मोर छैया भुइया ने सिनेमा घरों में धूम मचा दी और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी फिल्में बनने का सिलसिला शुरू हो गया। बीते 20 सालों से करीब 200 फिल्में यहां बन चुकी हैं, लेकिन जैसे ही डिजिटल फिल्मों का दौर आया तो फिल्मों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन इसके साथ ही ये भी हुआ कि ये फिल्में दर्शकों को आकर्षित कर पाने में नाकाम भी रहीं। 70 में एक और फिल्म आई, घर द्वार, पांडे जी ने बनाई थी। उस फिल्म के भी गाने बहुत अच्छे थे और इन फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर, इन लोगों ने भी अपनी आवाज़ दी थी। तो वो एक दौर था ब्लैक एंड वाइट का। और उसके बाद में कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में फिल्म इंडस्ट्री जो आगे बढ़ी, उसमें सबसे बड़ा योगदान था सतीश जैन की फिल्म जो 2001 में आई, मोर छैया भुइया, रंगीन फिल्म थी। ये दोनों फिल्में जो पहले आई ब्लैक एंड वाइट थी और उस फिल्म ने एक छत्तीसगढ़ में माहौल बना दिया, नया राज्य भी बना, लोगों में उमंग भी थी। और एक छत्तीसगढ़ी फिल्म जो आई, उस फिल्म की वजह से छत्तीसगढ़ में एक क्रांति आ गई। छत्तीसगढ़ी फिल्मों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्मों पर हमेशा बॉलीवुड की नकल करने का आरोप लगता है। अधिकांश छत्तीसगढ़ी फिल्मों में नयापन नहीं होता। इन फिल्मों में रचनात्मकता की बहुत कमी होती है। वैसे छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थिएटर की कमी है। छोटे शहरों में स्क्रीन की कमी के चलते फिल्मों को ज्यादा जगह नहीं मिल पाती और लागत निकाल पाना मुश्किल होता है। मॉल और मल्टी स्क्रीन में मराठी फिल्मों की तरह छत्तीसगढ़ी फिल्मों को जगह नहीं मिलती, इसलिए उच्च वर्ग के दर्शकों तक छत्तीसगढ़ी फिल्में नहीं पहुंच पा रही हैं और छॉलीवुड के सामने आर्थिक चुनौती बनी हुई है। देखिए, हमारे यहाँ एक चीज़ है कि हम छत्तीसगढ़ी पे डिपेंड नहीं है।
अभी भी छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, गांव में आप चले जाइए, थोड़ा भी पढ़ा लिखा लड़का अगर आपको मिलेगा तो वो हिंदी में बात करेगा। तो उनके सामने ऑप्शन था हिंदी का, और जब हिंदी फिल्मों के मुकाबले छत्तीसगढ़ी फिल्में आ गई तो निश्चित रूप से हम उनकी नकल कर रहे हैं, तो लोग हिंदी फिल्मों को प्रोत्साहन देंगे। जब हट के कोई चीज़ होगी तब उसको लोग पसंद करेंगे। कोरोना की वजह से साल 2020 फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं रहा। सिनेमा घर बंद रहे। इस दौरान ना तो फिल्में रिलीज हुई, ना ही किसी नए फिल्म की शूटिंग हुई। हालांकि इस दौरान इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने खूब काम किया। यहाँ अब फिल्म से जुड़े कारोबार तेजी से पनप रहे हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग, डबिंग, एडिटिंग के कई स्टूडियो तैयार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए और कलाकारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस समय ना सिनेमा हॉल में फिल्में लगी, ना शूटिंग हुई, और ना ही जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू हो पाए। साथ ही साथ जो मंच पर प्रस्तुति देने वाले कलाकार हैं वो सारे इस समय बिल्कुल भी अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाए। इस वजह से एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कलाकारों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि 2021 में स्थितियां बेहतर होंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन की तैयारी है, वैक्सीन आ चुका है, बहुत जल्द लोगों तक पहुंचने वाला है। तो अब मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे सामान्य होंगी, और इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है कि जल्दी चीज़ें सामान्य हो जाए, ताकि कलाकार फिर से उस तरह मंच पर प्रस्तुति दे पाएँ, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लोग कलाकार हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उम्मीद है कि साल 2021 छॉलीवुड के लिए नया सवेरा लेकर आएगा, क्योंकि तेजी से सारी चीजें सामान्य हो रही हैं। सिनेमा घर खुलने लगे हैं, शूटिंग का माहौल बनने लगा है। पिछले दिनों में जो फिल्में बनकर तैयार थी, उनमें से कुछ निर्माताओं ने अपनी फिल्में यूट्यूब पर डाली, तो कुछ ने OTT प्लेटफॉर्म की तरफ रुख किया। ये छत्तीसगढ़ी फिल्मों के विकास के लिए नया द्वार खोल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए छत्तीसगढ़ सबसे कामयाब जगह साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ अच्छे संसाधन और सुविधाओं के साथ साथ विविधताओं से भरे शूटिंग लोकेशन की भरमार है, जहाँ पूरी यूनिट ले जाकर शूटिंग की जा सकती है। छॉलीवुड को सरकारी मदद की भी दरकार है। छत्तीसगढ़ में तकनीकी सुविधाएं भी तैयार हो गई है, जिसका फायदा दूसरे राज्यों के फिल्म निर्माता ले रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ी सिनेमा में अच्छी पटकथा और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सका तो सिनेमा का ये दूसरा गढ़ साबित होगा। कैमरामैन योगेश राव के साथ धनवेंद्र जायसवाल, बंसल।